हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसके तहत जो है अभी तक हमने उनके कार्यकारी शक्तियां पढ़ी, विधायी शक्तियां पढ़ी। इसके अलावा जो है हमने एक दो शक्ति और पढ़ी, और आज उसकी तहत जो है शक्तियों के तहत जो आज हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन सी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन सी क्षमा दान जो है शक्तियां प्राप्त है। दोस्तों, क्षमा करने की शक्ति जो राज्यों में राज्यपाल को भी प्राप्त है, किंतु जो है राष्ट्रपति से थोड़ा सा भिन्न है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 15वें राष्ट्रपति जो है चुन लिए गए हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ आदिवासी जो है ये पहली महिला हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी मैंने लाइन बोली बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है ज़रूर आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि वो शपथ कैसी लेती हैं, तो दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो है 25 जुलाई 2022 को, दोस्तों इसका पूरा जो है, अगर आप संसद टीवी देखेंगे, ठीक है, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस थी। ठीक है, राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको किस तरह से विदाई दी गई, और इसके अलावा नए राष्ट्रपति ने किस तरह से शपथ लिया, कौन उनको शपथ दिलाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो है आप चाहें तो संसद टीवी में भी देख सकते हैं। और इसका जो है आज 25 जुलाई को जो है इसका लाइव भी हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ। ये 7वां वीडियो है दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित, और कम से कम 2 से 3 वीडियो अभी राष्ट्रपति से रिलेटेड और आएंगे। साथ ही साथ बल्कि 4 वीडियो आएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, उसको जो है मैं बारी बारी से बताऊंगा। इसके अलावा जो है आखिरी में अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनको उनके दौरान कौन कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो भी जो है आपको विशेष तौर पे जो है मैं बताऊंगा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन की शक्तियों के तहत 3 शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय शक्तियाँ। अभी केवल आप इसमें इनको केवल अभी एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति की 3 शक्तियाँ हैं, इनको अलग से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा तीनों शक्तियों के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 352 में, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालीन के बारे में बताया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है उसकी, और वित्तीय आपातकालीन शक्ति। ठीक है, जो वित्त बिल्कुल एकदम भारत की जो अर्थव्यवस्था चरमरा जाए उस समय जब वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है वित्तीय, वो 300 संविधान के 360 में है। दोस्तों, इनको एक एक शक्ति बताने के लिए कम से कम एक एक अलग अलग इसका जो है वीडियो बनाया जाएगा, और आपको बहुत ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी मैं केवल ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ कि राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तीनों आपातकालीन शक्तियाँ जो है एक राष्ट्रीय आपातकाल हो राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन हो, या वित्तीय आपातकाल हो। ठीक है, अभी तक इन तीनों में से वित्तीय आपातकालीन जो है कभी नहीं भारत पे लगाया गया है। तो ये जो है भारत की, ये राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ जो है लगाने का जो है शक्ति है इनके पास। ठीक है, इसके बाद अब महत्वपूर्ण आता है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो शक्ति क्या होता है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जब कोई विधेयक जो है संसद में, यानी लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाते हैं, तो उसको आखिरी जो है उसमें राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तभी वह अधिनियम बनता है, यानी जब उसमें सहमति देते हैं तभी अधिनियम बनता है। और जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति सहमति के लिए प्रस्तुत होता है, अब यदि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत हो चुका है, पास हो चुका है, और उस पर क्या होता है, राष्ट्रपति को साइन के लिए जब उनके पास जाते हैं तो 3 विकल्प होते हैं। शायद मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ, पर क्योंकि हम वीटो शक्ति पढ़ रहे हैं इसलिए जो है इसको एक बार पढ़ना पूरा जरूरी है। तो जब साइन के लिए राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है संसद द्वारा पारित होने के बाद, तो उसमें 3 परिस्थितियां निर्मित होती हैं। ठीक है, पहली परिस्थिति ये निर्मित होती है कि वह विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं। सिंपल सा है, विधेयक लोक संसद से पास हो गया है, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी इस पर साइन नहीं कर रहे लेकिन रखा हुआ है, वो कभी भी साइन कर सकते हैं, सुरक्षित रखा हुआ है। और तीसरी जो परिस्थिति बनती है, तीसरी परिस्थिति ये बनती है कि वह विधेयक पर संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें वो पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये संसद को पुनः लौटाना चाहिए, संसद को वो पुनः लौटा देते हैं।
हालांकि संसद पुनः विधेयक को अगर वैसा का वैसा फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर जो है साइन करने के लिए बाध्य है, यानी उस उनको स्वीकृति देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब कोई बिल है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति के पास गया है, 3 कंडीशन निर्मित हुई। पहली, सहमति मिल गई, दूसरी अपना सुरक्षित रख लेंगे, और तीसरी क्या करेंगे, विचार के लिए पुनः वापस कर देंगे। विचार के लिए अगर पुनः वापस कर दिया और संसद ने, और अगर उसको वैसा का वैसा ही फिर से, अगर वैसे का वैसा ही फिर से अगर संसद ने वापस कर दिया तो क्या होगा, उनको साइन करना जो है अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 3 कंडीशन परिस्थितियाँ निर्मित हुई। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल नोट बनाया गया है, बिल्कुल ध्यान देंगे। मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उस पर नोट जरूर बनाया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति को ये शक्ति देने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, इसके पीछे देने के 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति को कोई शक्ति दी जाती तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है, तो इसके पीछे क्या है, 2 प्रमुख कारण हैं। देख लेते हैं पहला कारण कौन सा है। तो दोस्तों पहला कारण ये है कि संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचरित न किए गए विधान बनाने से रोकना है। मान लीजिए कोई विधेयक है, संसद ने क्या किया, जल्दबाजी में बना दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति जब वीटो शक्ति होगी तो क्या करेंगे, उसको अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, यानी इस पर साइन करेंगे ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को किसी बिल पर साइन करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। संविधान में ऐसा जो है कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इनको 10 दिन में साइन करना है, या 20 दिन में, या 50 दिन में। ठीक है, तो वो ये एक प्रकार की ये बहुत बड़ी पावर है उनके पास कि अगर कोई विधेयक आया तो वो रख सकते हैं सुरक्षित। ठीक है, तो ये वीटो शक्ति देने का मेन रीज़न क्या है, संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचलित, जब जिस पर विचार ना किया गया हो, विधान बनाने से रोकना है। ठीक है, दूसरा किसी असंवैधानिक विधान बनाने से रोकना है। मान लीजिए कोई ऐसा बिल बना रहा है जो असंवैधानिक है, उसको भी बनाने से रोकना ही जो है, ये 2 प्रमुख कारण हैं जिससे कि राष्ट्रपति को ये वीटो शक्ति दी गई है। दोस्तों आप 1 से 2 बार अगर इसको वीडियो को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि ये चीज़ें जो है राष्ट्रपति को कितनी मतलब महत्वपूर्ण पावर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर जो है ये वीटो शक्ति है, इसे पर वीटो शक्ति प्रदान की गई है। कौन सी, अब इस पर हम और देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि वीटो शक्ति क्या होती है और किस तरह से वो उसको करते हैं। अब जो है 3 वीटो शक्ति कौन सी है, सबसे पहली है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो क्या होता है, मतलब वीटो शक्ति के ही प्रकार हैं ये। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वीटो शक्ति के प्रकार ही। हमने पढ़ा वीटो शक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति को क्यों दी गई है, तो कैसे और क्यों दी गई है, अब हम उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो एक होता है अत्यांतिक वीटो। कौन सा वीटो होता है, अत्यांतिक वीटो। इसका मतलब होता है कि इस वीटो के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है तथा यह विधेयक किसी प्रकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है, मतलब अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और उस पर साइन करते ही नहीं है, तो रखे रखे बहुत दिनों बाद क्या होता है, वो विधेयक अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अत्यांतिक वीटो। कौन सा वीटो बोलते हैं, अत्यांतिक वीटो बोलते हैं। यानी इस वीटो के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और यह विधेयक अपने आप ही क्या है, समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राष्ट्रपति के पास बिल्कुल समय सीमा नहीं है कि इसको इस समय सीमा से जो है साइन करना है। ठीक है, दूसरा जो है निलंबनकारी वीटो है, निलंबनकारी। इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के लिए पुनः विचार हेतु लौटाता है। यानी कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो वो क्या करते हैं, मतलब निलंबनकारी कहने का मतलब कि थोड़ा सा विलंब होता है इसमें। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, परंतु ठीक है, तो ये क्या हुआ, निलंबनकारी वीटो। यानी राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के लिए पुनः विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, और परंतु जब संसद यदि उसी विधेयक को वैसा का वैसा ही फिर से वापस कर दे, ठीक है, वैसा का वैसा क्या करे, फिर से वापस कर दे साइन करने के लिए राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, उस पर सहमति देनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को वापस किया है तो उस पर क्या संशोधन करके जो मंत्रिपरिषद है संशोधन करके वो वापस पुनः देती है, लेकिन कभी कभी वैसा का वैसा विधेयक पुनः जो है पारित कर देती है। ठीक है, तो ये वीटो शक्ति की जो है जो दूसरी प्रकार है वो निलंबनकारी है। पहली थी अत्यंतिक वीटो जिसमें अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, जिसे समाप्त हो जाता है, और दूसरा निलंबनकारी यानी वो एक बार उसको क्या करते हैं, राष्ट्र पुनः विचार के लिए भेजते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, क्या करते हैं, विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, निलंबनकारी। थोड़ी देर के लिए जो है इसमें
एक प्रकार का अगर ये हम देखा जाए तो थोड़ा विलम्ब करते हैं, यानी एक बार सोचने का विचार देते हैं कि आपने जो बनाया है इस पर एक बार और विचार कर लीजिए। अब तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या होता है, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो सहमति देते हैं और ना तो अस्वीकृत करते हैं, ना मतलब उसको ना तो उस पर साइन करते हैं और ना ही क्या है उसकी स्वीकृति देते हैं और ना ही लौटाते हैं, और एक अनिश्चित कालीन के लिए क्या है अपने पास रख लेते हैं, यानी विधेयक लंबित हो रहता है। ठीक है, अभी तक जो है ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो बताता हूँ कि राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक पर निर्णय नहीं लेता है, कुल मिला के निर्णय लेता ही नहीं है, मतलब विधेयक उनके पास आया और पड़ा हुआ है, ना साइन करना है ना वापस करना है, बस रखा है हमारे पास। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तौर पर देखें 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो है जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो है, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 1986 घटना है। ठीक है, डाक भारतीय डाक अधिनियम पर उन्होंने क्या किया था, पॉकेट वीटो का यूज़ कर लिया था, यानी ना वापस किया ना साइन किया, यानी अपने पास रखा रहे। ठीक है, और वो स्वतः ही जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो है 3 विधेयक के प्रकार हुए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, नोट करके लिखा है मैंने, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट है, बहुत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान संशोधन संबंधित विधेयक में, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, जो संविधान संशोधन होता है विधेयक से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसकी वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास प्राप्त नहीं है, तो वह है संविधान संशोधन में, अर्थात 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। ठीक है, मतलब जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ उसमें क्या किया गया, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति, जो संविधान संशोधन होगा राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है, यानी संविधान संशोधन पे वो उनको सहमति देनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक है, कौन संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बताया था धन विधेयक को नहीं लौटा सकते, क्यों, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्वीकृति होती है। इसी प्रकार संविधान संशोधन को भी जो है उन्हें स्वीकृति देनी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पॉकेट विकेटों का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको अपने आप बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती तो आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये राष्ट्रपति की जो है वीटो शक्ति है। ठीक है, हमने पढ़ा वीटो शक्ति क्या होती है, राष्ट्रपति से कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को ये वीटो शक्ति संविधान में क्यों दी है, जिसके 2 कारण भी हमने जाने। इसके अलावा हम वीटो शक्ति के 3 प्रकार पढ़े। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल के तौर पे जाना कि इसका राष्ट्रपति ने अभी तक कब यूज़ किया और किसके लिए वीटो शक्ति जो है यो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, अभी जो है हमने जाना। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन सी है, यानी क्षमा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो है 72 में राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी किसी संघीय केंद्र के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड अगर दिया गया हो तो वो क्षमा करेंगे। सैन्य न्यायालय ने अगर दंड दिया हो तो भी जो है वो क्षमा करेंगे। दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तो भी वो क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। अब कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। ठीक है, क्षमा करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला इसमें क्षमादान शक्ति सबसे पहले प्राप्त है क्षमा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्न में है, पहले क्षमा। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। ठीक है, तथा दोषी को सभी दंडादेशों तथा निहरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। जो क्षमा होता है, क्षमा में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं इसके अंतर्गत भी कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, यानी इसका अगर हम एक प्रकार देखें तो कुछ प्रकार हैं, शक्तियां हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली आती है क्षमा। तो इसके तहत क्या है, जो भी दंड दिया रहता है, कोई बंदीकरण है, अगर गिरफ्तार किया गया है, इसको दोनों हटा दिया जाता है और सभी दोषों दंड सबसे क्या है, क्या क्या कर दिया जाता है, इन सबसे जो है मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, यानी फ्री कर दिया गया। दूसरा है लघुकरण, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लघुकरण यानी छोटा। इसके तहत दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड है तो क्या होगा, उसको कठोर कारावास में, ठीक है, यानी जिसे आजीवन कारावास, वो कठोर कारावास में जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी लघुकरण, यानी जो बड़ी सजा है उसको छोटा कर देना। ठीक है, इसके तहत क्या क्या कर देंगे, जैसे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर कारावास में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा 3rd नंबर है परिहार, यानी इसके तहत दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, दंड की जो प्रकृति है यानी जिस जो दंड दिया उसके परिवर्तन किए बिना
कम कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष में कर दिया जाता है। यानी दंड तो दिया है भाई, दंड तो मिलेगा जो उसको है, पर उसे क्या है, उसकी सजा कम कर दी जाती है। यानी 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है विराम, ठीक है। इसके तहत किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। विराम का मतलब होता है किसी, मतलब जो उनको मूल रूप सजा दी गई है उसको क्या करना है, किसी विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब कम कैसे करना है, परिस्थितियाँ कौन सी होगी, जैसे शारीरिक अपंगता हो गई, महिलाओं में गर्भ अवस्था की अवधि, ये 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। जिसमें जैसे मान लो कोई शारीरिक रूप से अपंग है और महिलाएं गर्भवती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी जो है सज़ा जो है विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाएगी। जैसे 10 साल है तो 2 साल या 3 साल में कर दी जाएगी, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है कि महिलाएं भी जो है दोषी होती हैं, उनको भी सज़ा दी जाती है गंभीर से गंभीर। तो अगर उस दौरान अगर वो प्रेग्नेंट रहती हैं और उन्होंने जेल में हैं तो क्या करेंगे, ये जो है कम कर दिया जाएगा। अब प्रतिलंबन, अगला प्रकार है प्रतिलंबन। इसके तहत किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है, ठीक है। मतलब होता है ना, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास जो है क्षमा याचना लगाते हैं। अक्सर जो है हमने मैक्सिमम जो है हमने देखा है कि मृत्यु दंड होने पर राष्ट्रपति के पास आखिरी जो है उम्मीद होती है कि इनको क्षमा कर के लिए राष्ट्रपति के पास क्या है, गुहार लगाई जाए। इसका उद्देश्य है दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए समय देना, ठीक है। यानी किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है, थोड़ी देर, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया है, तो क्या करते हैं कि एक गुंजाइश और रखते हैं कि जो है इसकी सज़ा को मृत्युदंड से कम कर दिया जाए, ठीक है। यानी इसके तहत किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना होता है, कुछ देर के लिए अस्थायी रोक लगा देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर परसों देना है, परसों ना देके कुछ दिनों के लिए विलम्ब कर देते हैं, ठीक है, अस्थायी रोक लगाते हैं। पूरी तरह रोक नहीं लगती है, अस्थायी तौर पर लगती है। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ थी और उसके जो है कुछ प्रकार थे। तो दोस्तों आज जो है हमने विशेष तौर पे पढ़ा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। हमने 3 आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ा, राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय। दोस्तों केवल अभी हमने तीनों का नाम पढ़ा है, तीन को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक एक शक्ति को जो है एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पढ़ा कि उनको कौन कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है। और राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का कारण क्या है और कुछ जो है प्रकार हमने देखा। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पढ़ी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का आपके मन में जिज्ञासा है जानने की, तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।